वाकई अगर तुमसे शादी करना चाहता है तो उससे कहो कि अपने माँ बाप को भेजे। उनसे मिलने के बाद मैं फैसला करूंगा कि क्या करना है। और अगर तुम हर सूरत में उससे शादी करना चाहती हो तो फिर तुम्हारे लिए रास्ते खुले, मैं रुकावट नहीं बनूं। अब आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो वो जो इतने सालों से उसे मिल रही हो वो क्या मेरी इजाजत से है? सारी जिंदगी मैंने कोर्ट कचहरी में देखा है कि जिन लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं होता उन्हें उनकी इजाजत की भी जरूरत नहीं होती। जो लड़की एक बार अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक सकती है वो कुछ भी कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी इज्जत का तमाशा लगाओ। अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आपकी इज्जत मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। अहमद तो अपने बाबा को भेजना चाहता था मगर मैंने ही उसको मना किया कि जब तक मायरा आपी की शादी नहीं हो जाती उन्हें मत भेजे। आप जो फैसला करेंगे वो मुझे कबूल होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से दुनिया के आगे आपका सर झुके। अब्बा प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। आप जो फैसला करेंगे ना मुझे मंजूर होगा। प्लीज एक दफा मुझे माफ कर दें। सायरा, हेलो सायरा। हाँ शुक्र है तुमने खुद कॉल कर ली। अहमद तुम अपने अम्मी अब्बू को जल्दी भेजो मेरे घर हमारे रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ उनसे। देखो सिर्फ बात नहीं करनी, उन्हें हर सूरत में लेके आना है। अगर वो लोग ना आए तो अब्बू को यकीन हो जाएगा कि मैं गलत हूँ। देखो सायरा, तुम मुझ पे भरोसा रखो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें लेके आऊंगा। प्लीज अहमद, मेरी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम उन्हें लेकर जल्द आओ। अगर तुम लोग रिश्ता लेकर ना आए तो मैं अब्बू से कभी नजर मिलाने के काबिल नहीं रहूंगी। हाँ 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 ठीक है, मैं कल आती हूँ तुम्हारे पास। चलो ओके। अस्सलाम वालेकुम आंटी। कैसी है आंटी आप? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं यहाँ कैसे आई, ये कैसा सवाल है? इसका मतलब है कि तुम्हें नहीं पता शायान वापस चला गया है। कहाँ चला गया? घर छोड़कर चला गया है।
हमेशा हमेशा के लिए। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे जा सकता है मुझे बताए बगैर? आंटी आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो नहीं कर सकता ऐसे मेरे साथ। मुझे भी यही लगता था, मगर मेरी गलती थी। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थी। मुझे अपने बेटे को तुम लोगों से दूर ही रखना चाहिए था। जैसे तुम्हारा बाप फ्रॉडी, उसने मेरे बेटे को भी वैसा बना दिया। क्या कह रही हैं आप ये? जिस तरह तुम्हारे बाप ने धोखा देकर मेरे शौहर का बिजनेस हथिया लिया, इसी तरह शायान ने भी अपने बाप को धोखा देके उसका बिजनेस हथिया लिया और चला गया यहाँ से। आंटी ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ। आप ही की वजह से हुआ ये सब कुछ। आप नहीं चाहती थी कि मेरी शादी शायान के साथ हो, इसलिए आपने उसे भगा दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। चिल्लाओ मत। मैं तो चाहती थी कि शायान तुमसे शादी कर ले, लेकिन शायान ने अगर जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है ना, तो वो ये कि उसने तुमसे शादी नहीं की। तुम और तुम्हारा बाप इस काबिल ही नहीं थे कि जिनसे रिश्ता जोड़ा जाता। आंटी दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जाओ यहाँ से। अहमद बेटा, अभी तक जाग रहे हो? क्या हुआ? अम्मा, वो सायरा के अब्बू ने कल हमें देख लिया था। क्या? उन्होंने सायरा के साथ बहुत सख्ती की है, काफी नाराज हुए उससे। अब वो कह रही है कि मैं आपको और अब्बू को उसके घर रिश्ते के लिए लेके जाऊं। अगर मैं आप दोनों को उसके घर लेके ना गया तो वो उसकी शादी कहीं और कर देंगे। बेटा, मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की है, मगर वो तो मान ही नहीं रहे किसी तरह। बल्कि उन्होंने तो तुम्हारे लिए रिश्ता भी देख रखा है। देखें अम्मी, अब्बू को बता दें कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सायरा से। बेटा, मैं उन्हें समझाऊंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन बेटा, तुम मुझसे एक वादा करो, तुम कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे, समझे तुम? देखें अम्मी, आप समझने की कोशिश करें। अगर कल मैं उसके घर रिश्ता लेके ना गया तो मैं सारी उम्र उसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। वो समझेगी धोखा दिया मैंने उसे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, भरोसा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं करती हूँ तुम्हारे अब्बू से बात। आप जाएं, समझाएं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही है। जी भाई साहब, रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं। इंसान तो चाहे जो मर्जी सोचता रहे, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वही होता है। इंसानों की भलाई तो इसी में है कि अल्लाह की रजा में राजी हो जाए। बिल्कुल सही बात की मेरी बेगम ने। आप भी बच्चों की खुशी को दिल से कबूल कर लें, क्योंकि जिंदगी तो इन्होंने गुजारनी है ना। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। अंकल, मैं जानता हूँ कि आप हमसे नाराज हैं, पर यकीन मानिए कि
हम दोनों ने यही सोचा था कि शादी हम आपकी मर्जी से करेंगे, मगर कभी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो तो अच्छा हुआ कि आपने हमें देख लिया और बात यहाँ तक पहुँच गई, वरना हम तो शायद कभी हिम्मत ही ना कर पाते। अब अंकल प्लीज आप हमारी तरफ से अपना दिल साफ कर लें। अब ठीक है बेटा, मैं आप लोगों से मुलाकात करके ही किसी फैसले पे पहुंचना चाहता था। आज मिल लिया तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दें आप, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इत्तला दे दूंगा। वक्त लेके क्या करेंगे शाकिर साहब? मैं तो आज ही अपनी बेटी को अंगूठी पहना के जाऊंगा। इतनी जल्दी? अभी तो मेरी बड़ी बेटी भी घर पर नहीं है, थोड़ा वक्त तो दें। आज हमें अंगूठी पहनाने की इजाज़त दे दें, फिर कुछ देर के बाद तारीख मुकर्रर करेंगे और रस्म कर लेंगे, उसमें सभी शामिल हो जाएंगे। मैं तो कंफ्यूज्ड, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए इस मौके पे। दिल की बातें कहाँ इतनी आसानी से समझ आती हैं शाकिर साहब, आप बस हमें इजाज़त दे दें। अरे आप लोगों की यही जिद है तो फिर ठीक है। भाई कहाँ है मेरी बेटी, बुलाइए ना उसे। आपको शायद पता नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता दोहरा हो गया। वो कैसे से? बुखारी साहब को तो आप जानते ही होंगे। जी जी। मैं पिछले कई सालों से उनके पास काम कर रहा हूँ और अहमद को तो वो अपने बेटों से ज्यादा समझते हैं। अच्छा, अच्छी बात। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ ना मेरे पास। इतनी प्यारी है ना हमारी बेटी। माशाल्लाह। आओ बैठो यहाँ मेरे पास बैठो। माशाल्लाह कितनी प्यारी है मेरी बेटी, देखिए तो कितनी प्यारी है। माशाल्लाह। मैं तो फौरन अंगूठी पहनाऊंगी। मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो शाकिर साहब। भाभी बहुत मुबारक हो आपको। अरे ये घर लेके जाना वापस? नहीं नहीं भाई मिठाई लाओ तो खाओ। हाँ ना, क्यों, मैं अपनी बच्ची का मुंह मीठा करवाऊंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छी न्यूज दी। इस न्यूज का तो मुझे बहुत इंतजार था। अब मैं यहां पर एक पल नहीं रुकूंगा, मैं आ रहा हूं। बीना, बीना, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ बेटा? शयान चला गया है, हमेशा के लिए चला गया है। उसने मुझे धोखा दिया। आप सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। बेटा भूल जाओ उसको। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? आप ही ने मुझे कहा था ना कि मेरी शादी शयान के साथ होगी, और अब आप ही मुझे कह रहे कि मैं उसे भूल जाऊं? नहीं, मैं उसे नहीं भूलूंगी। तो और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? सारी जिंदगी उसके लिए रोती रहोगी? देखो बेटा, पहले की बात और थी, अब हमारा पूरा बिजनेस है। तुम मेरे साथ टर्की चलो, छोड़ दो ये सब कुछ, हम वहां जाके सेटल हो जाएंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं डैड। देखो बीना, तुम समझने की कोशिश करो। मैंने बहुत लोगों से कर्ज दिया हुआ है, और अगर मैं उनको वापस लौटाना भी चाहूं तो मैं नहीं लौटा सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इसीलिए मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुका हुआ था और अब सारी रुकावटें दूर हो गई हैं। मैं आज ही वापस जा रहा हूँ, और मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ चलो। वहां जाके हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, और हो सकता है कि शयान भी वहीं पे हो। आपने जाना है आप जाएं, मुझे नहीं जाना। शयान को क्या लगता है? उसको लगता है कि वो मुझे ऐसे छोड़ के चला जाएगा तो मैं उसके पीछे भागी भागी आऊंगी। नहीं, ना मुझे आपकी जरूरत है और ना ही शयान की। आपको जाना है, जाएं, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर। चले जाएं डैड। बीना, बीना मेरी बात तो सुनो।